हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑलरेडी दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, ठीक है, 3000 एमसीक्यूज की, ठीक है। तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब एंड देन यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बताओ क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हल्का मजलिस इज आर करेक्ट। हल्का मजलिस जिसको हम कहते हैं ग्राम सभा, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा, इसके बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट, देयर आफ्टर हम आंसर भी देखेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, There shall be at least 2 meetings of the Halka Majlis every year, one in the first and second in the last quarter of the financial year. फर्स्ट पार्ट है कि जो हल्का मजलिस है इसकी 2 मीटिंग्स होनी चाहिए साल में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और अगर आपने पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें क्या बोलना है, इज़ आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बोलना है। डैट मीन्स कि ये गलत है, ये आंसर नहीं है। क्यों, हल्का मजलिस में 4 मीटिंग्स होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, 4 मीटिंग्स। और ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये सेक्शन 3 का सब 4 जो क्लास है इसका, सेक्शन 3 का 4th क्लास जो है ये उसी के बारे में, वहाँ पे इसकी बात कही गई है कि 4 मीटिंग्स होनी चाहिए हल्का मजलिस की एक साल में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ अर्जेंसी द मीटिंग ऑफ द हल्का मजलिस मे बी कन्वीन्ड अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। अगर किसी मजबूरी के कारण कोई मीटिंग अर्ली, सपोज कि किसी अर्जेंसी की वजह से मीटिंग को हम क्या टाइम से पहले भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका एक अपना प्रोसीजर है, ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और जो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत है वो रिकॉर्ड करेगा क्या, मीटिंग, ठीक है, जो मीटिंग कंडक्ट की गई है उसमें क्या वो रिकॉर्ड करेगा। आधा हल्का मजलिस की जो मीटिंग होगी उसमें वो क्या रिकॉर्ड कर लेगा। एंड द इंस्पेक्टर पंचायत ऑफ द कंसर्न्ड एरिया शैल अटेंड ऑल मीटिंग्स। और जो इंस्पेक्टर होगा उस एरिया का वो क्या करेगा, वो सभी इन मीटिंग्स में क्या पार्टिसिपेट करेगा। जो पंचायत का इंस्पेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो इन सभी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा। एंड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग्स बाय द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत। और ये जो उसने पंचायत सेक्रेटरी ने क्या किया, रिकॉर्डिंग की है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है डेट विल बी द इंस्पेक्टर ऑफ द पंचायत। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो डेट मीन्स आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 2 and 3 आर करेक्ट। क्या है, 2 and 3 दोनों ये करेक्ट है। तो ग्राम सभा के बारे में कहाँ पे लिखा गया है हमारे इस एक्ट में, तो चैप्टर फर्स्ट का अगर हम ए देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट का ए, उसमें बात की गई है रिगार्डिंग दिस ग्राम सभा। और अगर हम बात करेंगे ग्राम सभा के पर्टिकुलर, दैट इज द सेक्शन 3 इस चैप्टर का सेक्शन 3C, तो इसके बारे में वहीं पे बात की है, क्योंकि एक चैप्टर में एक ही मौजू पे उस पर बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेक्शन C, राइट, क्योंकि वार्ड मजलिस के बारे में भी इसी चैप्टर में बात की गई है, चैप्टर फर्स्ट ए में, ठीक है। लेकिन जो ग्राम सभा है या जिसको हम हल्का मजलिस कहते हैं, तो उसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 3C में, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, समझ आया, बताओ आंसर इस क्वेश्चन का। एवरी हल्का पंचायत कंसिस्ट्स ऑफ सच नंबर ऑफ पंच। एक हल्का पंचायत में कितने पंच होने चाहिए, बताओ कितने पंच होने चाहिए। अच्छा, हल्का पंचायत के बारे में किस चैप्टर में लिखा गया है, चैप्टर 2। किस चैप्टर के बारे में लिखा गया है, चैप्टर 2 में किसके बारे में हमें देखने को मिलता है, हल्का पंचायत के बारे में, ठीक है। और ये बात कहाँ पे लिखी गई है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, सेक्शन 4, जो इसका सेक्शन 4 है, इसका क्लास 3 जो है वहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। और वहाँ पे लिखा गया है कि नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। दैट मीन्स कि 7 से
कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखो आप स्टेटमेंट में कौन सा एक करेक्ट आंसर है। नॉट लेस देन 5 ये गलत हो जाएगा, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, डेट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। करो आंसर, तब तक करो आंसर, जल्दी से आंसर करो। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। मॉडर्न कश्मीर का आर्किटेक्ट किसको माना जाता है बताओ। वो माना जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को। ठीक है, एंड ही रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 11 ईयर्स। 11 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, फ्रॉम 1953 से बताओ कहाँ तक, 1964 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेहरचंद महाजन जी की, तो उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसने एक बुक लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी है लुकिंग बैक। क्या है, लुकिंग बैक। एंड ही रिमेन्ड द थर्ड CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, फ्रॉम जनवरी 1954 से दिसंबर 1954 तक, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक। लेकिन फिर उसकी एज 65 पहुंची तो उसको वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है, राइट, ठीक है ना। पृथ्वीनाथ दार, बताओ इसके बारे में कोई फैक्ट्स, बताओ कोई फैक्ट इसके बारे में। चलो कमेंट सेक्शन में बताओगे कुछ, नहीं चलो मैं ही बता देता हूँ। उसको 2008 में उसको एक अवार्ड मिला है, बताओ कौन सा। पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण। ठीक है, हरी सिंह के बारे में आपको पता है। ठीक है, ही वॉज द लास्ट डोगरा रूलर, जो डोगरा डायनास्टी फाउंड किसने की थी बताओ, किसने फाउंड की थी। गुलाब सिंह ने। कौन सी ट्रीटी उसने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब की थी, 1846, 16 मार्च। ठीक है, हो गया। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी 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 जल्दी, क्विक। क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे स्कीम्स है, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्चिंग ईयर्स, इनको कब लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, इसको फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था, 1996 में। तो ए का होगा 3, ए का होगा 3। यहाँ पे देखो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड देखो, तो ए का क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ए का 3 सिर्फ सी पार्ट में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बताओ कब इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में, है ना। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, 15 अगस्त 2014 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर करो यार, क्या कर रहे हो तुम, बताओ कैसे वीडियोस कैसे होते हैं, बताओ अच्छे होते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव होते हैं ना। चलो अच्छी बात है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द एंशियंट बुद्धिस्ट साइट अम्बरम या अम्बरन। बुद्धिस्ट साइट अम्बरन के बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी हैव टू से व्हाट इज राइट। ठीक है, इनमें से सही कौन सा है, रंग नहीं बताना है, लेकिन हम रंग भी बताएंगे इनमें से कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट इज हिस्टोरियंस हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपास, वॉल पॉट्स एटसेट्रा मॉन्यूमेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट एज। जब बुद्धिस्ट साइट है ही तो बुद्धिस्ट चीज़ें वहाँ पे मिलेंगे, तो ये सही है। बुद्धिस्ट स्टूपास भी मिले हैं, वॉल पॉट्स भी मिले हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं। इट वॉज बिल्ट एट द टाइम ऑफ द फेमस रूलर अशोका, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, देन इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब, कहाँ पे ये लोकेटेड है, बैंक चिनाब, बताओ सही है या गलत। चिनाब पे है लोकेटेड है या तवी पे, बताओ कहाँ पे, ये चिनाब पे ही लोकेटेड है, ये सही है। ठीक है, हिस्टोरियंस बिलीव डेट इट वाज अ ट्रेड टाउन, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1,
3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो अंबरम को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज द पंबरम, पंबरम, ठीक है। और ये कहा जाता है इसको फाउंड किया था अंबा जगदेव पवार, अंबा जगदेव पवार जी ने इसको फाउंड किया था। तो इसमें जो रॉन्ग था डेट वाज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं ना, ओके। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इजी है, बहुत इजी है, बताओ बताओ आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज। बताओ जबरवन माउंटेन रेंज जो हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है, और वहाँ पे एक 7 टेरेस्ड गार्डन बना हुआ है, बताओ कौन सा है। डेट इज़ द परी महल, जिसको कब बनाया गया था 1650 में, हाँ सही बोल रहे हो, 1650 में। किसने बनवाया था, दारा शेख, दारा शेख ने इसको बनाया था, जो कौन था, सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। और इसके बारे में ये कहा गया था कि यहाँ पे ये दारा शेख क्या पढ़ने के लिए आया था, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, राइट। ये एक लाइब्रेरी थी उसके लिए, ठीक है, राइट। परी महल, इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ फेरीज, हाउस ऑफ फेरीज, ठीक है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तब तक जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो, मुझे इरेज करने दो, करो जल्दी आंसर करो, करो आंसर किया, अच्छा किया होगा तो बताओ क्या आंसर है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दो। द फ्रेंच ट्रैवलर हु अकम्पेनिड औरंगजेब ड्यूरिंग हिज सोलो विजिट टू कश्मीर वाज। जब औरंगजेब कश्मीर में आया उसके साथ कौन यहाँ पे था, बताओ कौन आया था उसके साथ। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि औरंगजेब कब आया यहाँ पे, बताओ 1665 में, कब आया था 1665 में। और इसके साथ कौन आया था यहाँ पे, फ्रांसिस बेरीनर, ये वो बंदा था जो इसके साथ आया था। इसके अलावा इसकी बेटी आई थी रोशन आरा, रोशन आरा भी आई थी यहाँ पे, किसके साथ, औरंगजेब के साथ। औरंगजेब वो ऐसा रूलर है जो कश्मीर में सिर्फ एक बार आया है, ओनली वंस, ठीक है। और जब वो यहाँ पे आया, ही स्टेड हियर फॉर 3 months, कहाँ पे, हरी पर्वत पैलेस में, हरी पर्वत पैलेस में वो रहा था यहाँ आकर, ठीक है। फादर जेरोम जेवियर एंड बेनेडिक्ट डिगोइस, ये किसके साथ यहाँ पे आए थे, बताओ। ये आए थे अकबर के साथ यहाँ पे, अकबर जिसके टाइम पे कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर एंड द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, बताओ कासिम खान, कासिम खान। और उसने किसको हराया था, यूसुफ शाह के बेटे जिसका नाम था याकूब चक, याकूब चक, यूसुफ चक के बेटे याकूब चक को उसने हराया था, कहाँ पे, हरी पर्वत में, कब 1586 में, राइट। समझ आया, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज हु रोड द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने ये बुक लिखी है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, गुमराही, अंधेरा का एक एरिया, गुमराही का एक एरा, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, बताओ किसने लिखी है, साशी थरूर साहब ने ये बुक लिखी है। इसके अलावा भाई उसने बहुत सारे बुकें लिखी हैं, सपोज अगर एक दो में की यहाँ पे बात करूँगा, दैट इज़ वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, इसकी एक बुक है। नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, आल्सो उसकी एक बुक है, बुकलेस इन बगदाद, ठीक है। इनको लिख लेना कहीं से, जेके एसएसबी बुक्स के बारे में भी कभी कभी पूछी देता है। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, याद आया, जो उसने कब लिखी थी 1882 में, ठीक है। किस
चीज़ को उसने ये डेडिकेट की थी, डेट इज़ द सन्यासी रिवोल्ट को उसने ये बुक डेडिकेट की थी। ठीक है, उसने एक और बुक लिखी थी कपाल कुंडलम, दुर्गेश नंदिनी, ये उसके कुछ बुक्स है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी है बताओ? द विंग्स ऑफ फायर, ये लिखी है ना उसने, द विंग्स ऑफ फायर। और वीर दामोदर सावरकर जी ने कौन सी बुक लिखी है बताओ? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि पेन कभी कभी चलता ही नहीं है, इसलिए इस चीज़ को नोट ही करो। नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डोगरी लैंग्वेज इन 1970 फॉर नीला अंबर काला बादल शॉर्ट स्टोरी? इनमें से किस एक ने शॉर्ट स्टोरी लिखी है नीला अंबर काला बादल? किस लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में उसने लिखी है, और इसी को उसको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1970 में। बताओ आंसर, जल्दी से बताओ। दैट इज़ द नरेंद्र खुजैरिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ नेक्स्ट, फिर से मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, क्योंकि जेके एसएसबी आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर डैट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर किसी वीडियो में, वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखो। हो सकता है पहले 1-2 क्वेश्चन ईजी हो, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए यार। आपका मकसद क्या है कि आपको अगर कहीं पे 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिले, आपको उसको कैप्चर करना है, लेकिन पता नहीं। चलो देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ पर्सन्स दिए गए हैं और यहाँ उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है, तो हमें अब मैच करना है। दीवान मोती राम, ये कौन था? सिख गवर्नर था ना। बताओ सिख रूल यहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुआ? ये होमवर्क है आपके लिए, आप भी कमेंट फिर नहीं करते हो। चलो इसी का आंसर कमेंट में देना, ठीक है। दीवान मोती राम ये सिख गवर्नर था, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके साथ रिलेटेड है? तो उसने क्या की थी? जामिया मस्जिद को क्लोज किया था। सिख हिस्ट्री पढ़ी ना? मुझे लगता है नहीं पढ़ी है आप लोगों ने। मुझे लगता है कि थोड़ी क्लास चलाने पड़ेंगे। देखते हैं इस सीरीज़ को एंड करने के बाद हम क्या जम्मू एंड कश्मीर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, उसके थोड़ी क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट क्या है? दीवान कृपाराम। दीवान कृपाराम के साथ क्या एसोसिएटेड है बताओ? कंस्ट्रक्शन ऑफ रामबाग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रामबाग। तो ए का होगा क्या? 2। ए का होगा 2। पहले यहीं पे ख़त्म करेंगे। दीवान मोती राम क्लोजर ऑफ जामिया मस्जिद, दैट मीन्स ए का होगा 2। ए का 4 ये भी गलत है, ए का 1 ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो डी हमारा आंसर रहेगा। फिर भी देखते हैं। बी का 3 ये भी सही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रामबाग, ठीक है। कॉलोनियल महन सिंह, इसने क्या किया था बताओ? दस्तारुल आमाल कश्मीर, ये इसके साथ लिंक्ड है, तो सी का होगा 4 ये भी सही है। डी का होगा गुलाम मोहिनुद्दीन, रिनोवेशन ऑफ शंकर आचार्य टेम्पल, जो किसने बनाया था? गोपा दतिया ने इसको बनाया था, लेकिन रिनोवेट बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मोहिनुद्दीन एक सिख गवर्नर है, मुस्लिम था, जिसने इसको रिनोवेट किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। लास्ट सिख गवर्नर कौन था बताओ? लास्ट सिख गवर्नर शेख इमामुद्दीन, ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी करो आंसर, पहले आंसर करो जल्दी से जल्दी। मरसुदा रिवर इज़ द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। किस रिवर की मरसुदा रिवर लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बताओ? तो डैट इज़ द चिनाब, ठीक है। मरसुदा रिवर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये कहाँ से निकलता है बताओ? ये नुनकुन ग्लेशियर से निकलता है। नुनकुन ग्लेशियर जो कहाँ पे लोकेटेड है? वारवन वैली में। इसलिए बहुत सारे सोर्सेज में इस मरसुदा रिवर को वारवन रिवर के साथ भी रेफरेंस दी गई है, उसको वारवन रिवर भी कहा जाता है। बहुत सारे
बुक्स में ये भी लिखा है, ठीक है। और इस मरसूदा रिवर पे कुछ इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है पकालदुल, और कौन सा है, बुरसार, कौन सा है, बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हमने जाना है क्या, लार्जेस्ट राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, बताओ कौन है, दैट इज द तवी, जिसको हम सूर्यापुत्री कहते हैं, जो कहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज से, ठीक है, सियोजदार हिल्स, समझ आया, बदरवा वहीं से निकलती है ना, ठीक है। चिनाब का खुद ऑरिजिनेशन कहाँ पे होता है, बारालाचा पास से, वहाँ 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा एंड बागा, जब वो टांडी में पहुँचते हैं तो आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसको चंद्रा बागा कहा जाता है। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर देता है कश्तवाड़ में, तो फिर इसको चिनाब के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। जहलम, वितास्ता, वेथ, हाइडस्पस, रावी, इसका इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं क्या, एरावती एंड पुरुषनी, क्योंकि एंशंट के नेम से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी करो आंसर, करो जल्दी आंसर किया, अब मुझे करने दो, ठीक है। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय, आत्मीय सभा किसने फाउंड की है, बताओ जल्दी। राजा राम मोहन राय जी ने इसको फाउंड किया था, कब, 1815 में। अब ये आत्मीय सभा किस चीज़ का नाम था, बताओ किस चीज़ का नाम था, ये एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो किसके अगेंस्ट थी, कास्ट रिजिडिटी, कास्ट सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट ये थी, मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट ये थी, आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट ये थी, ठीक है। और इसको किसने फाउंड किया था, राजा राम मोहन राय। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी की, इसका जो ये राजा है ना, ये इसका टाइटल है, क्या है, टाइटल है, जो किसने दिया था, अकबर सेकंड ने इसको ये टाइटल दिया था। ये राजा राम मोहन राय और किसके साथ लिंक्ड है, बताओ, ब्रह्मो समाज के साथ, फाउंडर है उसका 1828, ठीक है। और इसी राजा राम मोहन राय जी को हम कहते हैं क्या, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था, क्योंकि जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुई थी, बहुत सारे लोग उसको अपोज थे, लेकिन राजा राम मोहन राय जी उसने उस टाइम उस पर सपोर्ट किया था। चाइल्ड मैरिज के लिए वो खड़ा हुआ कि हमें बैन करनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। सती के खिलाफ वो खड़ा हुआ कि सती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स भी है जो एग्जामों में पूछे गए हैं, उनमें से एक है संवद कौमुदी, मिरातुल अखबार, इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, ठीक है। इसलिए इनको आपको लिखना चाहिए, ठीक है, चाहिए क्या, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपको कहीं से अगर एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपको मालूम ना हो, आपको उसको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको निकालना है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ करो आंसर, पहले जल्दी करो। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लाइफ डे फॉर 2024, वर्ल्ड लाइफ डे पहले कब मनाया जाता है, इसको 3 मार्च मनाया जाता है एवरी ईयर। तो 2024 की थीम आपसे पूछी गई है, तो बताओ, दैट इज द कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम थी। और 2025 में क्या थीम थी, 2025 में इसकी थीम क्या थी, बताओ, दैट वाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, क्या थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, ठीक है, लिख लेना, किसी प्लेस पे लिख लेना, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट,
ठीक है, तो इसको लिख लेना। तो 2025 में यही थीम थी। क्या थीम थी? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज विच ट्री स्पीशीज इज नोन एज द किंग ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट्स। इनमें से कौन सी स्पीशीज ऑफ ट्री है जिसको कहा जाता है किंग ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट्स, बादशाह हिमालयन फॉरेस्ट्स का, एंड इज फाउंड इन एबंडेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में उसको सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बताओ बताओ। दैट इज द सीडर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ नेक्स्ट क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, करो आंसर। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द नाला। कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको नाम पड़ा है वहाँ से एक नाला निकलता है। ठीक है, दैट ड्रेन्स इट, जो वहाँ से निकलता है, एंड इट इज सिचुएटेड अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर, और वो लोकेटेड है श्रीनगर से 100 किलोमीटर्स। इट्स कैचमेंट ऑफ जहलम बेसिन इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न ऑफ कश्मीर वैली, और ये प्लेस जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न साइड में ये हमें देखने को मिलती है। बताओ कौन है? दैट इज़ द राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द डकसुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। हिरीपोरा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? शुपायान में। लाचीपोरा कहाँ पे? बताओ बताओ ना। बारामूला में? सच में? बारामूला इज द करेक्ट, बारामूला। ओवेरा उरू अनंतनाग में। ठीक है, तो आंसर क्या है? राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में क्या 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 आता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? पहले हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट का हिस्सा क्या क्या है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और लोकसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और राज्यसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये तीनों चीज़ें पार्ट है किसके? पार्लियामेंट के। तो आर्टिकल 52 की अगर हम पहले यहाँ पे बात करेंगे, इसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 76 बताओ किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन आर्टिकल 79, इसमें हमें देखने को मिलता है क्या? कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल 54 में क्या लिखा है? इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो कंपोजिशन है इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एडिशनल पॉइंट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो मैंने क्या क्या कहा आपको, क्या क्या आता है इसमें? एक तो आता है प्रेसिडेंट, वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट। एक तो लोकसभा, एंड नेक्स्ट इज राज्यसभा। लोकसभा की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लोकसभा इसकी डिटेल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 डील्स विद द लोकसभा, जिसको हम किन नामों से जानते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है, और लोअर हाउस, टेम्पोररी हाउस, ये हम कहते हैं किसको? लोकसभा को। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? जो आर्टिकल 80 में लिखा गया है राज्यसभा के बारे में, इसको हम कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा गया है। इनमें से कौन सी एक डिसॉल्व हो सकती है? राज्यसभा या लोकसभा? तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस।
और इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्पीकर होता है ना राज्यसभा का, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, वीडियो कैसा लगा, अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है यार, फ्री हो आप बता सकते हो, अपने चॉइस के हिसाब से आप बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करनी है, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती ही होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। सो डैट मैं आपको टच में रखना चाहता हूँ विद द रेस्ट थिंग्स। जीके भी जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अगर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 15 to 17 क्वेश्चन जीके आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में होते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि तो आपको थोड़ा सा वो साइड भी थोड़ा थोड़ा हम कवर करके चलेंगे। ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो हम एमसीक्यू थ्रू स्टार्ट हमने किया है, एक वीडियोस का आया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जो पॉलिटी है उसके लिए भी हम कुछ लेके आएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जियोग्राफी है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इनमें भी डिस्कस करेंगे। और जब हिस्ट्री हम क्लियर करेंगे फिर हम जियोग्राफी उठाएंगे या पॉलिटी उठाएंगे, वो फिर उस टाइम पे देखेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।